नमस्कार साथियों, आज आपके साथ जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वो भ्रष्टाचार की बात है। जो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति, उनका है जीरो टॉलरेंस। उनकी असलियत क्या है, इस विषय पर हमेशा बात करनी चाहिए और सवाल भी करना चाहिए, क्योंकि आज देश की जनता भी जानना चाहती है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने वाले थे वो तो केवल कांग्रेस युक्त भाजपा बनते जा रहे हैं। तो कांग्रेस युक्त भाजपा क्या कर रही है और इनके जो ओरिजिनल लोग हैं उनके बारे में आज बात करते हैं। इन्होंने उत्तराखंड में जिस प्रकार से घोटाला किया है नौकरियों में, भर्तियों में, उस विषय पर बात करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको बता दूं कि उत्तराखंड के एक मंत्री हैं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नाम है उनका। और प्रेमचंद अग्रवाल इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे पिछली सरकार में, जो अभी जिसका कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो वही सरकार है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कई लोगों की नियुक्तियां करी। 73 लोग ऐसे थे जिनको इन्होंने नियम कायदा कुछ नहीं देखा, अपने नियम बनाए और उनकी नियुक्ति कर दी विधानसभा में। तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रिश्तेदार हैं, उसमें रेखा आर्या के ओएसडी है, सतपाल महाराज के ओएसडी, पत्नी, ये वो तमाम है। मदन कौशिक का भी नाम आ रहा। तो जितने मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार के, उन सभी का कोई ना कोई रिश्तेदार जो है उसको नियुक्ति मिल गई विधानसभा में। अब विधानसभा में, हमारी विधानसभा में जितने लोग कार्य कर रहे हैं उससे कम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए, हमारे यहाँ है 70 विधायक और उनके यहाँ है कितने, 400 से ज्यादा विधायक। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ ऐसा क्या काम है कि इतने सारे लोगों की पहली बात तो नियुक्ति हो। तो ऐसा अगर घोटाला हुआ तो सवाल किया गया प्रेमचंद अग्रवाल जी से कि आपने इतने लोगों को कैसे नियुक्त कर दिया, कौन सा नियम कायदा। तो उन्होंने कहा मैंने नियम अनुसार किया। मतलब तुमने नियम बनाए और तुमने उसको फॉलो किया। अगर कोई नियम पहले का था तो उसका दुरुपयोग कैसे किया गया वो प्रेमचंद अग्रवाल ने किया और अहंकार के साथ कहा कि हाँ किया, गलत नहीं किया। मतलब नियम कायदे मेरे, क्योंकि सत्ता में मैं हूं, अहंकार भी मेरा है और चलेगी भी मेरी ही मर्जी। खैर, उसके बाद बवाल मचा तो सारी लिस्टें बाहर आनी शुरू हुई जो इससे पहले कांग्रेस के शासनकाल में गोविंद सिंह कुंजवाल जो स्पीकर थे उन्होंने करे। उसके बाद और लिस्टें निकलनी शुरू हो गई कि नियम कायदे विरुद्ध किस किस को अपॉइंटमेंट दी गई विधानसभा में। प्रेमचंद अग्रवाल इतने सवालों के घेरे में है, 73 अपनी मर्जी की नियुक्तियां, और अब फिर उनको भेजा गया। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार की ये खास बात है, कार्यवाही कोई नहीं हुई प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ, बल्कि प्रेमचंद अग्रवाल और कहा जा रहा है उनकी पत्नी आनंदवर्धन जो आईएएस ऑफिसर है, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है, और तमाम डेलीगेशन एक तैयार हुआ किसी कार्यक्रम के लिए। ये चले गए हैं जर्मनी। तो जर्मनी जाकर ये उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। मगर इन्होंने जो घोटाला किया, जो स्कैम किया, इतनी सारी नौकरी आपने अपनों को दिया, मतलब वही है रेवड़ी वाली कहानी, बार बार अपनों को दे। तो ये इन्होंने कर तो दिया है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये उत्तराखंड की जनता को निश्चय करना है। ये देश की जनता को बताना है कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए। मेरा मत पूछेंगे तो प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर करी जाए और उनको जेल भेजा जाए। उनके खिलाफ जांच पहले करी जाएगी, फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, तो कभी कुछ जांच ही नहीं होगी। तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, ये सवाल है मेरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। मुख्यमंत्री जी, प्रेमचंद अग्रवाल को संरक्षण आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल की अगर मैं दूसरी बात करूं तो अब देखिए, हाँ विदेश गए, कहीं पैसा तो नहीं लेके गए अपने साथ, सवाल तो उठेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, क्यों गए हैं वो, क्यों भेजा आपने? और जब वो गए तो साथियों सुनिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड की सरकार के वित्त मंत्री। ये घोटाला करते हैं, कहते हैं हाँ किया तो क्या, उसके बाद इनको भेजा जाता है
जर्मनी, और जर्मनी जाने के पहले ये क्या करते हैं, ये 74 तबादले करते हैं। 74 तबादलों की एक लिस्ट आती है जो मुख्यमंत्री के सामने तब पहुंचती है जब प्रेमचंद अग्रवाल निकल चुके होते हैं, कहां, जर्मनी। और जब वो लिस्ट आती है, मालूम है कि बवाल मचेगा, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस लिस्ट को निरस्त करते हैं। अगर उस लिस्ट को निरस्त किया है तो पुष्कर सिंह धामी जी ये बताइए कि आपको क्या चीज ऐसी है जो रोक रही है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई ना करे विधानसभा की नियुक्तियों वाले घोटाले में? क्या चीज है जो आपको रोक रही है आपको कि वो उनको भेजे ना आप जर्मनी? आपने उनको जर्मनी भी भेजा, उसके बाद ये तबादलों की लिस्ट आती है जिसको आपने निरस्त किया। इसका मतलब है या तो आप डरपोक हैं और या फिर आप आई वॉश कर रहे हैं। यू आर जस्ट वॉशिंग इट अंडर द कार्पेट, यू आर ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैंने कार्रवाई करी और वाहवाही लूट ली और मामला भी दब गया। मामला दबने वाला नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल जी वाला। इसलिए मुख्यमंत्री से ये जानना है कि आपने ये लिस्ट तो निरस्त कर दी, प्रेमचंद अग्रवाल को वापस क्यों नहीं बुला रहे? प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार और प्रेमचंद अग्रवाल को वापस बुलाया जाए। जिस ट्रिप पे भी वो गए हैं उसको कैंसिल करके उन्हें कहिए बीच में छोड़ के वापस आए। उनके खिलाफ FIR दर्ज करे। दोबारा से बोल रही हूं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे जानना है कि प्रेमचंद अग्रवाल को क्यों बचाया जा रहा है। प्रेमचंद अग्रवाल ने 73 नियुक्तियां करी थी विधानसभा में अपने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में और अहंकार दिखाया था, किया तो किया, नियम अनुसार किया कह रहे थे। मगर अगर ऐसा हुआ है कि रिश्तेदारों को रेवड़ियां बटी है, जानने वालों को रेवड़ियां बटी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। दूसरी बात, आपने उनको जर्मनी भेजा। जर्मनी क्यों भेजा? जब इतना बड़ा मामला सामने आया है तो बात को दबाने के लिए भेजा या कुछ काला धन लेकर गए हैं वो जो इन नियुक्तियों में उनको मिला? तीसरी बात, अगर जाने के पहले उन्होंने कई लोगों के ट्रांसफर करे और वो लिस्ट आपके पास है तो उस लिस्ट को आपने निरस्त किया है और निरस्त करा है, तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि ये नियुक्तियां, ये ट्रांसफर, ये सभी कुछ गलत है। तो क्यों नहीं लेते आप उनके खिलाफ एक्शन? एक्शन ले पुष्कर धामी जी, एक्शन ले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एक्शन ले प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ, एक्शन ले प्रेमचंद के जो अपॉइंटमेंट्स करे गए विधानसभा में उनके खिलाफ। अपॉइंटमेंट्स जिसने करे, चाहे वो कांग्रेस के काल का क्यों ना हो, उसके खिलाफ एक्शन करिए एक्शन, मगर नियम अनुसार मत बताइए। रिश्तेदारों के लिए ये रेवड़ियां नहीं है, इस राज्य के बच्चों के लिए है। इसलिए इस विशेष लाइव को जरूर से शेयर करिएगा। देखिए दीपक कुमार जी लिख रहे हैं, मैम जॉब्स तो अब सिर्फ सपनों की बात है, जब ये सरकार रहेगी तब तक जॉब्स नहीं मिलेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन लड़ना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने के लिए वो आवाज दबा रहे हैं हमारी आवाज दब जाए, ऐसा नहीं होने देना होगा। प्रकाश श्रीवास्तव जी आपने भी लिखा है, एब्सोल्युटली वेरी नाइस न्यू स्पीच वीडियो मैडम जी, वेरी गुड आफ्टरनून मैडम जी, थैंक्स जी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। क्योंकि फेसबुक जो है रोक लगा रहा है हमारी वीडियोस पर, लेकिन आप जनता हैं, जनता जनार्दन होती है। जनता कई सिस्टम्स को दबा देती है, उखाड़ देती है, और फेसबुक के एल्गोरिथम को अगर तोड़ना है तो जनता को साथ आना होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की उत्तराखंड की नाकारा निठल्ली मक्कार सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा की नियुक्तियों में जो लिस्ट बाहर आई प्रेमचंद अग्रवाल जी की या अन्य लोगों की, उन सब में जांच कब होगी? उन सब के लिए अहंकार दिखाकर, नियम का आड़ लेकर, अगर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैंने किया तो किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? गलत हुआ है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। केवल विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी जी को मैटर दे देना, वो हाई पावर कमेटी बनाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं, ये मंजूर नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें कई लोगों के तबादले कर दिए, 74 लोगों के, और उसको आपने निरस्त किया अगले ही दिन। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से क्यों नहीं हटा पा रहे आप? डरते हैं क्या? और तीसरी और आखिरी बात, प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर इतने सारे सवाल हैं
और आप जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो आपने उनको क्यों भेजा किसी भी प्रोग्राम के लिए जर्मनी? और स्टडी टूर मत बताइएगा, ये बताइए कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो नियम कायदे अनुसार कार्य नहीं करता, उसको आप सर माथे पर क्यों बैठा रहे हैं? कब होगी कार्रवाई? पुष्कर सिंह धामी जी ये बताएं, कब होगी कार्रवाई? उत्तराखंड के जो पापी हैं यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके खिलाफ आप उनका संरक्षण करना बंद करें, बंद करे संरक्षण करना प्रेमचंद अग्रवाल का ये सरकार, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजे सरकार। अब आती हूं दूसरे मुद्दे पे। दूसरा मुद्दा यह है कि आप बार बार बताते हैं कि आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार करती नहीं, इसलिए लोकायुक्त की जरूरत नहीं। इसी सरकार के प्रचंड बहुमत को देखते हुए प्रचंड अहंकारी प्रथम वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने क्या कहा? लोकायुक्त की जरूरत नहीं क्योंकि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। कितनी बेशर्मी से कहा उन्होंने, और भ्रष्टाचार की परतें खुलती चली जा रही हैं, बंद ही नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार के जो चीजें बाहर आ रही हैं पूरी तरह से संलिप्त है भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार उत्तराखंड वाली। फिर आते हैं ये वाले नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनको लाया गया तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर, चुनाव में हार गए। चुनाव में कैसे जितवाया वो आपने और मैंने देखा, मगर एक हारे हुए विधायक को जितवा कर मुख्यमंत्री तो बनवा दिया आपने। मगर पुष्कर सिंह धामी जी से ही सवाल है, लोकायुक्त कब आएगा? इतना सारा भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार लोकायुक्त में भी। लोकायुक्त की एक बिल्डिंग बना दी, लोकायुक्त की बिल्डिंग में तमाम आपने कर्मचारी रख दिए, मगर क्या उनकी तनख्वाहों के लिए हवा जा रही है? उनकी तनख्वाहों में आप करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं, मगर लोकायुक्त नियुक्त नहीं कर रहे हैं। जनता का पैसा बर्बाद करना बंद करे धामी सरकार। लोकायुक्त की नियुक्ति तुरंत करे धामी सरकार। भ्रष्टाचार में लिप्त धामी सरकार तुरंत करे लोकायुक्त की नियुक्ति, और बताए राज्य को कि आप लोकायुक्त बनाने से क्यों कतरा रहे हैं, क्योंकि इतने हैं भ्रष्टाचार इनके कि ये डर रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। और ऐसा नहीं है तो मांग है मेरी कि आप तुरंत लोकायुक्त नियुक्त करें। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार तुरंत लोकायुक्त नियुक्त करे। 100 दिन में करने का वादा था, मगर 5.5 साल हो गए, अभी तक नहीं किया नियुक्त। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हैं भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार से स्वयं को बचाना है, मगर मंजूर नहीं है, जनता को मंजूर नहीं। आपने एग्जाम्स में इतने घोटाले करे हैं, इसलिए लोकायुक्त नियुक्त करे। आप भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारियों को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड दिया बहुमत। जनता तब भी जनार्दन होती है, मगर आंखें खोलो जनता, अगर मुफ्त की रेवड़ियां अगर इनके रिश्तेदारों को मिल रही है, तो तुम्हें तो केवल मिल रही है मुफ्त का राशन, जो तुम्हारा अधिकार है। मुफ्त कुछ नहीं होता, ये अधिकार है, मगर उसे मुफ्त का मान के ही चल रहे हो। तो आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे बच्चों की नौकरियां कौन खा रहा है। मातृशक्ति उत्तराखंड की, जो पैसे अकाउंट में चुनाव के पहले 1-2 हजार आ जाते हैं, उसी से खुश हो जाते हो। तुम्हारे बच्चे कई लाख कमा सकते हैं अगर उनको सही तरीके की नौकरियां दी जाएं। सोच के देखो कि उनके भविष्य पर आघात तो नहीं कर रही मातृशक्ति। मातृशक्ति सोचे कि अपने 1000 और 2000 के लिए अपने ही बच्चों की नौकरियों को खा तो नहीं रही। पर आखिरी में फिर कहूंगी, 73 नियुक्तियां विधानसभा की जो इस वक्त जांच के घेरे में, जांच को रफा दफा नहीं करने दिया जाएगा। 74 ट्रांसफर्स जिनको मुख्यमंत्री ने स्वयं निरस्त किए, मतलब मुख्यमंत्री मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। तीसरी बात, प्रेमचंद अग्रवाल जी को क्यों भेजा गया जर्मनी स्टडी टूर पे या किसी कार्यक्रम पे, जब उनके खिलाफ इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। और आखिरी और चौथी बात, लोकायुक्त कब नियुक्त करेगी ये भ्रष्टाचारियों की सरकार, क्योंकि अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है, इसीलिए लोकायुक्त को नहीं लाना तुमने। लोकायुक्त लेकर आए भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार, क्योंकि तुमने इसे वादा किया था
उत्तराखंड की जनता से 100 दिन में लाने के लिए।